डीजे बंद हो, लेकिन भाई खिलाड़ी ने इसको महिलान की तरफ हाथ कर दियो कि या बंद कर दे का। यदि इनसे पूछे कि आप लाडी बढ़ना गा सको तो कौन आए, तो मेरी आप सभी से निवेदन हो सकता है आप गाली दो मुझे, तो वो गाली भी स्वीकार है। डीजे को बंद तो करें, लेकिन निकासी पे कर दो बंद, चाक पे कर दो बंद, बारात की चढ़ाई पे बंद कर दो, लेकिन घर पे तो डीजे चालू कर दो महाराज। कौन करे? 2 कॉलम ध्यान से सुने। भाई बाबूलाल जी कह रहे हैं। हाँ बोलिए। देखिए, ये डीजे वाला ऐसा मैटर है, ऐसा नहीं है आप जल्दबाजी में कोई फैसला लें। आज का फैसला जो यहां ले रही है समाज, वो अंतिम फैसला होगा और वो जरूरी मान्य होगा। डीजे पे थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, हमने ये महसूस किया भाई मनीराम जी अपन ने, और ये समाज के जितने भी पंच पटेल बैठे हुए हैं। डीजे पर आप भावनात्मक रूप से तो उस टाइम पे ऐसी जोर देते हो, नहीं 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 नहीं, डीजे तो बिल्कुल ही नहीं बजेगा। और जो सबसे ज्यादा विरोध करते हैं, सबसे ज्यादा उन्हीं के घर डीजे बजता है। ये प्रैक्टिकल बात है, ये हकीकत बात है। इसलिए बीणा के तारों की तरह एक शादी में चंडाई और निकासी, जिनमें सबसे ज्यादा दारू पी जाती है, जिनमें सबसे ज्यादा हुड़दंग होता है, जिसमें बेटी वाले के घर आप 2 बजे से पहले खाना नहीं खा पाते हैं, वो केवल सिर्फ और सिर्फ डीजे की वजह है। इसलिए डीजे, चंडाई और निकासी। और मैं तो एक चीज और कहूंगा, जो धार्मिक यात्रा है, जिनके मीणा सबसे ज्यादा ठेकेदार बने हुए हैं। 2 करोड़ का गढ़ी गावड़ा की साइड में पता नहीं कोई यज्ञ का ठेका ले लिया, एक और इधर यहां उलू सालिमपुर साइड में एक 50 करोड़ का ठेका ले लिया। और सबसे ज्यादा यात्राएं आप जाते हैं, सबसे ज्यादा भागवत कथा आप करवाते हैं। इसलिए कोई भी यात्रा में डीजे नहीं ले जाएगा, चंडाई निकासी बंद होगा। घर पे 2 कॉलम तो आप बजा सकते हैं। क्यों साहब, सही है ना साहब ये बात? धन्यवाद। ले सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रिय समाज बंधुओं, पंचगणों, मेरा निवेदन है कि डीजे, मेरा व्यक्तिगत सुझाव है, माना नहीं माने, सादा 2 कॉलम रखो। हमारी बारात जाती है ना, जब 70 हजार का, अब तो अदर डीजे आ गया, अदर ही बजी में खाई, मतलब ऐसा झूला घली जे देखो मत। इसलिए 2 कॉलम का मेरा सुझाव है, अगर आप लोगों का बैठती है समझ में। हाँ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अब 2 बातों को बड़े ध्यान से सुनेंगे, 2 बातों को बड़े गौर से सुनेंगे। भाई सुनना थोड़ा सा प्लीज, प्लीज शिवचरण जी, भाई प्लीज। रिश्ता हो गया, गोद भराई बंद हो गई, टीका प्रथा बंद हो गई, लेकिन एक बात और भी आ रही है। जो निमंत्रण हम देते हैं, सोशल मीडिया पर बात आई थी और देखा है आपने, दूल्हे खुद कार्ड देने जाता है, दूल्हा एक्सीडेंट में मर जाता है। बेटी का, बहन का भाई कार्ड देने के लिए जाता है और वो एक्सीडेंट में मर जाता है। समाज गंगा को यदि अच्छा लगता है तो कार्ड बंद करें और सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, टेलीफोन से निवेदन करें, हाथ खड़े करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पुनः एक निवेदन आपके बीच में और भी है, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा ध्यान से सुने। एक चीज और आ रही है, और वो ये आ रही है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, एक सोचने का बिंदु है भाई। हाँ करेंगे बाबा, जरूर करेंगे। एक आती है भैया दूज, सुनना मेरी बात, और भैया दूज पे बहन को बहुत उमंग लगती है कि मैं मेरे भैया के तिलक करने जाऊंगी, और वो वहां पर वो तिलक करती है और उसको जैसा यथाशक्ति बहन को शगुन देते हैं। और दिवाली के बाद या होली के बाद जब भी वो दूज आती है तो टोटल सड़कों पर केवल हमारा समाज के बहन भाई दिखते हैं। और बहुत सी जगह दुर्घटना हो गई। यदि समाज गंगा को अच्छा लगता है तो भाई दूज बंद चाहो तो हाथ खड़ा कर दो बाबा, आपके बीच में। हाँ सर, अब एक निवेदन और है आप सभी से। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक तो कोई खर्चा ही खर्चा रोकवा की बात कर रहे हैं, लेकिन एक बात और ध्यान से सुने, हल्ला ना करें।
बाबा ध्यान से सुने, चरित्र को पवित्र करने का कोई इत्र नहीं मिलता है दुनिया में। चरित्र को पवित्र करने का कोई इत्र दुनिया में नहीं मिलता है। इंसान खुद अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने कर्मों से खुद महकता है। बात आती है अश्लील वीडियो बनाने वाले, हुटिंग नहीं प्लीज, हुटिंग नहीं, अश्लील रील वीडियो बनाने वाले कहते हुए शर्मिंदगी महसूस होती है। यहां पर वो अश्लील वीडियो बनाने वालों से फॉलोवर्स और व्यूअर और पैसे तो बढ़ जाते हैं, लेकिन उन मां बापों की, उन ससुराल वालों की इज्जत धराशायी हो जाती है। यदि समाज गंगा को उचित लगता है तो अश्लील रील और वीडियो बनाने वालों को बंद कर दें, ऐसा लगता है तो हाथ खड़े करें भाइयों। जय हो। हैं? हाँ, युवा साथी यूं कह रहे हैं यदि ये बंद नहीं किया तो समाज बिल्कुल गर्त में चले जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, सही है ये बात। आने वाली एक और कुरीति भाई बने सिंह जी बोलना चाहेंगे। देखिए, जो बात आई रील वाली, एक मिनट सभी सुनना भाई, देख इधर से थोड़ी सी बात तो सही है। रील क्यों बनाई जाती है महिलाओं के द्वारा, आप तह पे जाना, उसकी जड़ पे जाना। रील क्यों बनाई जाती है महिलाओं के द्वारा, इसकी वजह से उसमें पैसा आता है। लेकिन पैसा जब भी आता है, महिला रील बना के खूब मोबाइल पे डाले, लेकिन आप फॉलोवर्स से यदि लाइक नहीं करेंगे, कमेंट्स नहीं करेंगे तो एक पाई नहीं आएगी, वो सिकड़ के घर बैठ जाएंगी। उसको कौन करता है? आप दोष उनको ही दे रहे हैं। लेकिन जब वो ढंग से नाचे ने तो आप सबके पास में बड़ा मोबाइल है, आप लाइक के बटन को तुरंत दबाते हो, आप ये ध्यान नहीं रखते कि ये हाँ आप दोषी आप भी हैं। भाई गलत कह रहा हूं क्या? इसलिए मेरा मानना यह है, वो तो उन पर पाबंदी तो लगी रही है, लेकिन उनके अलावा आप उनको कोई लाइक, कोई कमेंट्स, कोई फॉलोवर्स, कोई उनको कोई भी नहीं करेगा तो वो रुक सकती है, अदरवाइज नहीं रुक सकती है। यदि इस चीज के लिए तैयार है तो हाथ खड़ा करके इसका समर्थन करेंगे कि हम कोई लाइक नहीं करेंगे। हाँ वो रुक रही है, बिल्कुल वो रुकी रही है। इसके अलावा देखिए, एक मिनट भैया, एक मिनट, बिल्कुल सही है। एक चीज और है जिसको आप बहुत जल्दी रोक सकते हो। दो चीजें हैं, जैसा कि भाई मनीराम जी ने पहले भी जिक्र किया था, हमारे कई वक्ताओं ने किया था कि किसी की शांत होने पर या मृत्यु होने पर, यह बहुत गलत बात है। शांत होने पर या मृत्यु होने पर सिर्फ और सिर्फ जिसकी बहन या बुआ या बेटी वो परिवार से खत्म होती है, उसके परिवार के सिर्फ एक लुगड़ी ले जा सकते हैं कफन के ऊपर। और यदि पुरुष की है तो ससुराल पक्ष के केवल एक धोती ले जा सकते हैं। और आप 1800 की कंपटीशन में उस मरघट में दिखाने के लिए 100 फूल नहीं, मेरे को तो 500 फूल की चाहिए, चाहे लुगड़ी आए 800 की जगह 1000 की, और वो लुगड़ी वहां जल जाती है, तो क्यों नहीं आप उसकी जगह पर यदि एक नहीं तो 5 नारियल ले जाओ, 10 नारियल ले जाओ, आप नारियल ले जाओ, लुगड़ी सिर्फ वही ले जाएंगे। यदि आप प्रस्ताव पारित करते तो इस पर भी हाथ खड़ा कर दीजिए। एक चीज और है, जब हम भात देने जाते हैं, जब बहन बेटी के बुआ के भात देने जाते हैं, मैंने देखा है और मैंने टोका है और मैंने लेने से मना किया। मेरे साथ में मेरे पंच या साथ के इर्द गिर्द के पंचों ने जोड़ी होट के और वो लेते हैं, यहां हाथ खड़ा करते हैं, वहां लेते हैं। ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, मैंने मना किया, 50 आदमी ले रहे हैं। हमारी बेटी नारियल लेके आएगी, बतासा लेके आएगी। एक नारियल बाजार में 20 रुपए का मिलता है और कम से कम 10 रुपए के बतासे आते हैं। 30 रुपए का एक व्यक्ति का नुकसान होता है। 100 बराती 100 भाते ही गए। आप अनुमान लगा सकते हैं कि उस बेटी का पैसा न आपके आ रहा न उस बेटी के रह रहा, और वो तीसरा हमारा सेठ और साहूकारों के जा रहा, जो एसी में रहते हैं, एयर कंडीशन में रहते हैं। क्या ये रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? रुकना चाहिए तो इसको प्रस्ताव को पारित करें। ले मनीराम जी।
बेस का बात में बेस का पहले से ही, और जिसका ये मेरा मानना है कि उसमें 40 या 50% तो समाज द्वारा पालना की जा रही है। ऐसा नहीं है कि 100% उल्लंघन हो रहा है, वो गलत होगा। जो पेट फेरावनी, बात में जो पेट फेरावनी चल रही थी, वो यथा यदि आप चाहो तो उस पेट फेरावनी को यथा स्थिति में रख सकते कि भाई जो पेट फेरावनी चाहिए वो ही बात में होना चाहिए। यदि आप चाहते हो बात में कोई आर्गुमेंट, बाद में कोई कमेंट्स, बाद में कोई फालतू की बात नहीं होनी चाहिए। यदि आप चाहते हो कि पेट फेरावनी यथावत रहनी चाहिए तो आप हाथ खड़ा करके इस चीज का समर्थन करें। एक चीज और है, उससे ऐसा नहीं है कि पंडित जी बैंगन खाए दूसरे को परहेज बताए, उस चीज से अछूता मैं भी नहीं हूं। देखिए आप सुनना मेरी बात, मैं वो नहीं कह रहा कि पंडित जी बैंगन खाए दूसरे को परहेज बताए, अछूता मैं भी नहीं हूं। लेकिन मैं आगे कोशिश करूंगा कि मैं भी समाज के साथ में कम से कम उस चीज की पालना की तो पूरी कोशिश करूंगा जो हमारे